अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप सीजन 2 के पहले एपिसोड के शुरुआत में हम एल्फी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल के पास वाले जंगल में रात को पार्टी कर रहे थे। अब इनमें से एक एवी नाम की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड डेविन अपने ग्रुप से अलग होकर जंगल में अंदर की तरफ चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई और भी वहाँ मौजूद है और अब कोई एवी के माइंड को कंट्रोल भी करने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास मौजूद 2 खंजरों से अपने गले को काट कर आत्महत्या कर लेती है। और अब इसके बाद एक अजीब सा जीव जो बर्न वन जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था वो डेविन के सामने आकर उस पर भी हमला कर देता है, जिसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम रोजलिंड को देखते हैं जो अब एल्फी स्कूल की नई प्रिंसिपल है, जहां वो स्कूल के स्टूडेंट्स को बताती है कि इस दुनिया में कई सारे अनजान खतरे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और हमें ऐसे खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम रोजलिंड को स्कूल में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो जानना चाहती थी कि आखिर उनकी पुरानी प्रिंसिपल डॉलिंग अचानक से कहाँ गायब हो गई। हालांकि किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि उसे रोजलिंड ने ही मार दिया है और इसीलिए सोलारिया की आर्मी भी डॉलिंग को ढूंढने में लगी हुई थी और अब ब्लूम भी डॉलिंग के बारे में पता लगाने का फैसला करती है। इसी दौरान ब्लूम और उसके दोस्त को पता चलता है कि सिल्वा को पोलराइज नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो एक बहुत ठंडी जगह है और ठंड से वहाँ उसकी मौत भी हो सकती है। अब ब्लूम और उसकी दोस्त सिल्वा को बचाने के लिए अपना प्लान बनाने लगती है, क्योंकि सिर्फ सिल्वा की मदद से वो लोग डॉलिंग के बारे में पता लगा सकते थे। फिर अगले दिन हम स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ग्रे को देखते हैं जो आयशा से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आयशा को उससे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसके बाद ब्लूम और उसकी दोस्त सिल्वा को बचाने के लिए रवाना होने लगती है, लेकिन इससे पहले स्कूल में बेट्रिक्स रोजलिंड को बताती है कि स्टेला अपने गायब होने वाले जादू का प्रयोग करके उसकी जासूसी कर रही थी, जिसके बाद वो सजा के तौर पर उसकी पीठ पर एक डिवाइस फिक्स कर देती है, जिसकी वजह से अब वो अपनी शक्ति का यूज नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद ब्लूम और उसकी दोस्त सिल्वा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और अब वो सभी रास्ते में एक ब्रिज पर जाकर वहाँ छिप जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से वो कार गुजरने वाली थी जिसमें एंड्रियास सिल्वा को पोलराइज ले जा रहा था। अब यहाँ पर ब्लूम देखती है कि एक पत्ते पर किसी का खून लगा हुआ है, जो देखकर वो उस पत्ते को टेरा को दे देती है ताकि वो पता लगा सके कि ये खून किसका है। फिर इसकी थोड़ी देर बाद जब कार सिल्वा को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो आयशा अपने वाटर मैजिक का प्रयोग करके सिल्वा को उसकी हथकड़ियों की चाबी दे देती है, जिसके बाद वो अपनी हथकड़ियाँ खोलकर कार से कूद जाता है और नदी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपने एक पुराने स्टूडेंट सेबेस्टियन के होटल में जाकर उसे मिलता है और उसके बाद ब्लूम को कांटेक्ट करके उसे सेबेस्टियन के होटल में बुलाता है। वो अब उसे सावधान करता है कि अब चीजें और भी खराब होने वाली है, क्योंकि अब रोजलिंड के पास रॉयल आर्काइव का एक्सेस है, जिससे वो पुराने लिखे मंत्रों और पावरफुल रैली की मदद से कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है और वो जो भी करने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद अब ब्लूम वापस अपने स्कूल आ जाती है और रात होने पर वो रोजलिंड से जाकर मिलती है, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। दरअसल ब्लूम इस बहाने से रोजलिंड के साथ रहना चाहती थी, जिससे वो जान सके कि रोजलिंड क्या करने की कोशिश कर रही है। अब ब्लूम से मिलने के बाद रोजलिंड अपने एक सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ उसने कुछ स्टूडेंट्स को कैद करके रखा हुआ था और वहाँ बिल्कुल वैसे क्रीचर्स को रखा गया था जैसे क्रीचर ने जंगल में डेविन पर हमला किया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस हमले के पीछे रोजलिंड का ही हाथ था। साथ ही अब रोजलिंड देखती है कि उनमें से एक स्टूडेंट बचकर वहाँ से भाग गया है। फिर अगले सीन में हम स्टेला और बेट्रिक्स को देखते हैं जो होटल के बाहर बैठकर आपस में बात कर रही होती है। तभी बुरी तरह से घायल डेविन वहाँ पर आता है, जो उन दोनों के सामने रोजलिंड का नाम लेते हुए बेहोश हो जाता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम टेरा को देखते हैं जो जंगल में कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढ रही होती है, लेकिन इस दौरान उसे एहसास होता है कि उसके आसपास वहाँ कोई मौजूद है और अगले ही पल उसके सामने वहाँ उसकी कजन फ्लोरा आ जाती है जो यहाँ उससे मिलने आई थी। आप टेरा फ्लोरा से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे अपने बाकी दोस्त से भी मिलवाती है, जिसके बाद ये सभी आपस में डेविन से बातें करने लगते हैं और बताती है कि उसने बेहोश होने से पहले रोजलिंड का नाम लिया था। वहीं दूसरी तरफ रोजलिंड के ऑफिस में एंड्रेस उसे बताती है कि सिल्वा रास्ते में उन्हें चकमा देकर भाग गया है, जो जानकर अब रोजलिंड को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो अब अपने जादू से एंड्रेस को टॉर्चर करने लगती है।
लेकिन तभी वहाँ बेट्रिक्स आकर रोजलिन को बताती है कि सिल्वा की कार से बचकर भागने में किसी ने मदद की है। अब अगले सीन में हम फ्लोरा को देखते हैं जो रिवन से मिलकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन टेरा भी वहाँ मौजूद होती है और वो उसे रिवन से दूर रहने का सुझाव देती है क्योंकि वो जानती थी कि रिवन एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर इसके बाद हम ब्लूम को देखते हैं जो रोजलिन के ऑफिस में उसके सामने एक किताब पढ़कर उसे सुना रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब किसी जरूरी काम से रोजलिन वहाँ से चली जाती है तो उसके बाद ब्लूम उसकी ड्रॉवर्स को चेक करने लगती है जहाँ से उसे एक जादू की किताब मिलती है जिसमें उसी क्रीचर की तस्वीर बनी हुई थी जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में जंगल में देखा था। साथ ही इसमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। अब ब्लूम अपने फोन में इसके पेजेस की कुछ पिक्चर्स ले लेती है और इन्हें वो अपने दोस्तों को भेज देती है, लेकिन तब तक वहाँ पर रोजलिन भी आ जाती है और अब क्योंकि उसने ब्लूम को पिक्चर्स लेते हुए देख लिया था तो वो उसे कहती कि मैं तुम पर अब विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। पर फिर भी अब ऑफिस के बाहर आकर ब्लूम ये पिक्चर सिल्वा को भेजकर इस क्रीचर के बारे में पूछती है, लेकिन इसके बारे में सिल्वा को भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वो ब्लूम से कहता है कि स्कूल के मेरे रूम में एक ट्रांसक्रिप्शन बुक रखी हुई है जिसकी मदद से हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इधर हॉस्पिटल में टेरा और मूसा डेविन का इलाज कर रही होती है, तभी वहाँ फ्लोरा आकर उन्हें बताती है कि हम एल्ड्रिन अमालगम नाम के केमिकल की मदद से इसे वापस होश में ला सकते हैं, लेकिन टेरा इस चीज के लिए उसे मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से डेविन की मौत भी हो सकती थी। अब अगले सीन में हम सिल्वा को देखते हैं जो होटल में अपने घर तक पहुंचने का एक नक्शा बना रहा होता है। तभी उसे ढूंढते हुए एंड्रिस वहां आ जाता है जिसे देखकर सेबेस्टियन सिल्वा को छुपा देता है और जब एंड्रिस उससे सिल्वा के बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है कि उसे सिल्वा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जवाब सुनकर एंड्रिस गुस्से में उसके साथ मारपीट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जब ब्लूम को सिल्वा के घर का नक्शा मिलता है तो वो स्काई से जाकर मिलती है और उसे उसके स्कूल के प्रोटेक्टिंग शील्ड के बाहर मौजूद सिल्वा के घर पर चलने को कहती है। आप पहले तो स्काई वहां से जाने से मना करता है, लेकिन आखिरकार ब्लूम उसे वहां जाने के लिए मना ही लेती है। आप सिल्वा के घर पहुंचकर ब्लूम वहां ट्रांसक्रिप्शन किताब को ढूंढ लेती है, लेकिन साथ ही वो देखती है कि यहाँ आकर स्काई काफी दुखी महसूस कर रहा है, जिसके बाद ब्लूम उसे समझाती कि तुम्हें अपने पास की बुरी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। और अब इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते और इंटीमेट भी होने लगते। वहीं दूसरी तरफ रोजलिन बेहोश पड़े डेविन को देखने आती है और उसके बाद वो उसका इलाज कर रहे बेन के प्रयोग को सोलारिया की राजधानी में शिफ्ट करने को कहती है क्योंकि रोजलिन का मानना था कि बेन उसका ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा है। अब उन दोनों की ये बातें सैम छुपकर सुन रहा था, जो इसके बाद जाकर मूसा से मिलता है और उसे इस बारे में खबर कर देता है। इसी दौरान वो दोनों भी एक दूसरे के करीब आ जाते और आपस में किस करने लगते। फिर इसके बाद हम फ्लोरा को देखते जो एल्ड्रिन अमेलगम का एक इंजेक्शन डेविन को लगा देती है जिससे उसे होश तो आ जाता है, लेकिन होश में आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो फ्लोरा पर अटैक कर देता है। हालांकि टेरा उसे अपने शक्ति की मदद से रोकने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से बचकर भाग निकलता है, जिसके बाद टेरा फ्लोरा के ऊपर गुस्सा करने लगती है। लेकिन अब फ्लोरा उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे यहाँ प्रोफेसर बेन की मदद करने के लिए भेजा है क्योंकि उन्हें लगता है कि बेन को रोजलिन नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम और स्काई अब भी सिल्वा के घर में ही होते और अब वो देखते कि एंड्रेस भी वहाँ आ चुका है और उसे देखकर वो घर में ही छिप जाते हैं, जिसके बाद वहाँ एंड्रेस आकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो रिवन और डेन की मदद से इस पूरे घर में आग लगा देता है। हालांकि इस दौरान ब्लूम और स्काई अभी भी घर के अंदर ही फंसे हुए थे, पर ब्लूम अपनी अग्नि शक्ति की मदद से स्काई को अग्नि में जलने से बचा लेती है। अब अगले सीन में हम स्टेला और बेट्रिक्स को देखते हैं जो रोजलिन के ऑफिस में आपस में कुछ बात कर रही होती है। तभी वहाँ डेविन आकर उनसे रोजलिन के बारे में पूछने लगता है। जीतने में वहाँ रोजलिन भी आ जाती है, जिसे देखकर डेविन उस पर हमला कर देता है, लेकिन रोजलिन अपने जादू से उसके दिमाग को अपने काबू में कर लेती है और फिर कुछ देर में ही डेविन की मौत हो जाती है। अब इसके बाद रात होने पर ब्लूम और उसकी दोस्त अपने रूम में ट्रांसलेशन किताब की मदद से उस क्रीचर के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगती है जिसे उन्होंने रोजलिन की किताब में देखा था। और अब उन सबको पता चलता है कि शायद रोजलिन दूसरी फेरिस की शक्ति को छीनकर और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रोजलिन अपने ऑफिस में सजा के तौर पर डेन, रिवेन और एंड्रयूस को टॉर्चर कर रही होती है क्योंकि ये तीनों अभी तक सिल्वा के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए थे। लेकिन ये सब देखकर बेट्रिक्स को अच्छा नहीं लगता
जो रोजलिन को रोकते हुए कहती कि शायद रिवन को कुछ तो ऐसा पता है जो वो हमें नहीं बताना चाहता। इसलिए अब रोजलिन सभी को ऑफिस से बाहर भेज देती है और अब अकेले में ही रिवन से सिल्वा के बारे में पूछताछ करने लगती है। अब आखिरी सीन में हम सिल्वा को देखते हैं जो स्काई से मिलने उसके पास जाता है और फिर उन दोनों की मुलाकात के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम स्काई को देखते हैं जो सिल्वा को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि यहाँ उसे सोलारिया के सोल्जर से जान का खतरा है। जिसके बाद सिल्वा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से स्काई को बहुत दुख पहुंचा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ से निकलते वक्त रोजलिन और उसके साथी सिल्वा को पकड़ लेते और इस काम में बेन भी रोजलिन की मदद करता है। अब इसके बाद वो लोग सिल्वा को ईस्ट विंग नाम की जगह पर ले जाकर कैद कर देते। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम और आयशा जब सेबेस्टियन के होटल में जाकर मिलते तो वो उन दोनों को ईस्ट विंग का नक्शा देता है और कहता है कि तुम्हें आज ही ईस्ट विंग तक पहुंचना पड़ेगा और वहां जाकर तुम्हें रोजलिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे कि वो ही उस क्रीचर का इस्तेमाल फेरिस की शक्ति को छीनने के लिए कर रही है। क्योंकि यहाँ स्कूल के अंदर सोलारिया के कुछ वीआईपी लोग आने वाले हैं जो मिलकर एल्फी स्कूल के प्रिंसिपल को चुनते हैं और अगर उनमें से कोई रोजलिन वोट नहीं देगा तो वो स्कूल की प्रिंसिपल की पोस्ट पर से हट जाएगी। अब अगले सीन में हम ब्लूम और उसकी दोस्त को देखते हैं जो ईस्ट विंग तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अब ब्लूम सभी से कहती कि वो अकेले ही ईस्ट विंग जाएगी क्योंकि वहां जाते वक्त अगर रोजलिन ने उसे पकड़ लिया तो वो कुछ भी बहाना बनाकर उससे बच सकती है। तभी वहाँ बीट्रिक्स स्टेला से मिलने के लिए आती है लेकिन स्टेला उससे कहती है कि वो अभी बहुत बिजी है। जिसके बाद बीट्रिक्स वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्काई और रिवन भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहाँ रिवन स्काई से कहता है कि मैंने अब बीट्रिक्स से ब्रेकअप कर लिया है। जीसी दौरान डेन वहाँ रिवन से मिलने आता है लेकिन रिवन उससे कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर अगले सीन में मूजा को देखते जो सैम से मिलने उसके रूम में जाती है लेकिन उस वक्त वहाँ सैम नहीं होता और उसका रूम पार्टनर ग्रे वहाँ मौजूद होता है। जिसके बाद मूसा उसे बताती कि आयशा भी उसे पसंद करती है क्योंकि उसने अपनी माइंड रीडिंग की शक्ति से आयशा के दिमाग में इस चीज को पढ़ लिया था और अब ये जानकर रे बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद रूम में मूसा को सैम का बैग नजर आता है और जब वो उसे चेक करने लगती है तो उसमें उसे एल्डिन एमलगम से भरा हुआ इंजेक्शन मिलता है। तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है और इसके बाद जब मूसा उससे सवाल करती है कि तुम्हारे बैग में ये केमिकल क्यों रखा हुआ है तो इसके जवाब में वो उसे झूठ बोल देता है कि उसके पिता बेन ने उसे ये अपने किसी काम के लिए लाने को कहा था। अब इसके बाद अगले सीन में हम ब्लूम और उसकी दोस्त को देखते हैं जो तैयार होकर आज के फंक्शन में जा रही होती है। जिसके बाद रोजलिन उनके पास आकर ब्लूम को अपने साथ वीआईपी हॉल में ले जाती है और अब टेरा को भी मूसा का मैसेज मिलता है इसलिए अब वो भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। जिसके बाद स्टेला भी अपने अंकल से मिलने चली जाती है जो आज के फंक्शन में वीआईपी बनकर स्कूल में आए थे। अब इसके बाद हम ब्लूम को देखते जो रोजलिन के साथ वीआईपी हॉल में जाने से मना कर देती है लेकिन अब यहाँ पर रोजलिन उसे धमकाती है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी दोस्त ने सिल्वा को भगाने में मदद की है और अगर तुम मेरे साथ वीआईपी हॉल में नहीं चलोगे तो मैं ये बात सोलारिया की आर्मी को बता दूंगी। अब ये सुनकर ब्लूम थोड़ी डर जाती है इसलिए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मूजा को देखते जो टेरा को बताती कि सैम अब रोजलिन को मारने का प्लान बना रहा है और ये सब मैंने उसके दिमाग में पढ़ लिया था जब वो मुझसे झूठ बोल रहा था। अब अगले सीन में हम सैम को देखते जो ड्रिंक के अंदर एल्डिन एमलगम मिलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ बीट्रिक्स एंड्रिया से कहती कि उसे भी उनके साथ वीआईपी हॉल में जाना है लेकिन एंड्रिया उसे ये कहकर मना कर देता है कि वहाँ सिर्फ कुछ खास लोगों को ही जाने की इजाजत है। जिसके बाद अब जब बीट्रिक्स डेन को अपने साथ फंक्शन में चलने को कहती है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो भी अब बीट्रिक्स की हरकतों से परेशान हो चुका था। अब अगले सीन में हम वीआईपी हॉल को देखते हैं जहाँ अब सभी वीआईपी आ चुके थे और अब ब्लूम को पता चलता है कि वीआईपी के लिस्ट में स्काई भी शामिल है और उसे वहाँ देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ब्लूम वीआईपी हॉल से बाहर नहीं आ सकती थी इसलिए मूजा और फ्लोरा ईस्ट विंग में जाने का फैसला करते और वहां पहुंचने पर फ्लोरा आयशा से कहती कि तुम्हें ग्रे को बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करती हो। अब उसकी इस बात में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ वो जंगल वाला क्रीचर आकर उन पर हमला शुरू कर देता है। इसलिए बचाव में आयशा अपने जादू का प्रयोग करके उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन उस पर जादू का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो आयशा की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन फ्लोरा
वहाँ मौजूद एक अल्कोहल की बोतल उस क्रीचर पर फोड़कर उसे आग लगा देती है, जिससे उस क्रीचर की मौत हो जाती है और फिर वो दोनों उसकी जली हुई लाश की पिक्चर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम टेरा और मूसा को देखते हैं, जिन्हें अब बेन और सैम से पता चलता है कि वो दोनों अब ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रहकर वो रोजलिन का सामना नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी हॉल में रोजलिन को कोई जरूरी कॉल आता है, जिसके बाद वो हॉल से बाहर चली जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर ब्लूम और स्टेला भी वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी फ्लोरा और आयशा उन दोनों को वो जले हुए क्रीचर की पिक्चर दिखाती है। अब हालांकि ये सबूत रोजलिन का सच सबके सामने लाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन स्टेला सभी से कहती है कि ये सारे वीआईपी लोग सिर्फ आज के लिए यहाँ पर रहेंगे, इसलिए हमें आज ये सारे सबूत उन्हें दिखाने पड़ेंगे। इसलिए अब स्टेला वीआईपी हॉल में जाकर सभी को बता देती है कि रोजलिन एक क्रीचर की मदद से बाकी फेरिस के जादू को छीनने का प्लान बना रही है, जिसके बाद वो सभी को ईस्ट विंग में ली हुई क्रीचर की पिक्चर दिखाती है। साथ ही वो डेविन के भी बारे में बताती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोजलिन डेविन को अपने साथ लेकर आती है, जो अभी तक जिंदा था और अब काफी शांत भी लग रहा था। जहाँ वो सभी वीआईपी मेंबर्स को बताती है कि 2 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि 2 फेरिस जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी, वो अचानक से ब्लैक ब्रिज के पास से गायब हो गई है, जिसके बाद मुझे उन दोनों की लाश मिली। अब इसके बाद रोजलिन अपनी किताब में से उस क्रीचर की एक पिक्चर दिखाती है, जिसके बाद वो सभी को बताती है कि इस क्रीचर का नाम स्क्रीपर है और एक ब्लड भी जिसका इस्तेमाल दूसरी फेरिस की शक्ति छीनने के लिए कर रही है। अब ये सब होने के बाद ब्लूम अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगती है, तब रोजलिन ब्लूम को वहीं रोक लेती है, जो अब सभी वीआईपी के सामने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए ऐलान करती है कि ब्लूम के अंदर ड्रैगन फ्लेम मौजूद है और अब वो इस दुनिया को बचा सकती है। इसके बाद अब अगले दिन हम आयशा और ग्रे को देखते हैं, जो एक साथ नदी में स्विमिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेला अपनी उस डिवाइस को निकालने की कोशिश कर रही होती है और इस दौरान उसे काफी तकलीफ भी हो रही होती है। तभी स्काई वहाँ आ जाता है, जो स्टेला को इतनी तकलीफ में देखकर उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद हमें रोजलिन को दिखाया जाता है, जो हॉल में से सभी के चले जाने के बाद ब्लूम को सिल्वा का लिखा हुआ माफीनामा दिखाती है, जिसके बाद अब सिल्वा भी वहाँ आ जाता है, जहाँ अब रोजलिन उसे समझाने लगती है कि फिलहाल हमारा दुश्मन सिर्फ ब्लड विच है और हमें मिलकर उसे रोकना होगा। अब एपिसोड के आखिरी सीन में हम बेट्रिक्स को देखते हैं, जो स्कूल के बाहर अकेली दुखी होकर बैठी होती है, क्योंकि वो अब बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। और तभी वहाँ पर कुछ क्रीपर्स आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। जिसी हॉरर सीन के साथ ही एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।